अस्सलामुअलैकुम। एमएस वर्ड की सीरीज़ की पिछली वीडियो में मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको टेबल के बारे में मज़ीद कुछ सिखाऊंगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसकी सेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए आपने एक टेबल है आपके सामने। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि आप ऊपर टास्क बार में डिज़ाइन और लेआउट वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। डिज़ाइन वाले ऑप्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ टेबलों के डिज़ाइन है। आप जिस डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं कि उसी डिज़ाइन का टेबल बन जाएगा। और अगर आप इसको बॉर्डर या कुछ और देना चाहते हैं तो बॉर्डर वाले ऑप्शन है, या आप इस पर कोई शेड देना चाहते हैं तो आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है और शेडिंग वाले ऑप्शन में जिस कलर का इसको शेड देना चाहते हैं, हेडिंग वाली लाइन को या किसी भी सेल या कॉलम को, तो आपने वो इसको दे सकते हैं। तो उसके बाद साथ लेआउट वाला ऑप्शन है। लेआउट वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो इसमें टेबल की कंप्लीट सेटिंग है। सबसे पहले अगर आपने टेबल को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट सेल या सिलेक्ट कॉलम, जो भी आपने सिलेक्ट करना है वो वाला ऑप्शन है। उसके बाद ये सामने आपके एक डिलीट वाला ऑप्शन है कि अगर आपने कोई कॉलम या सेल या रो डिलीट करनी है तो आपने उसको सिलेक्ट करना है और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि सेल डिलीट करना है, रो करनी है, क्या करना है। मैं डिलीट रो पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरी रो डिलीट हो गई है। उसके बाद उसके साथ इंसर्ट अबव कि आप उसके ऊपर जो रो इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने जिस रो के ऊपर कोई रो इंसर्ट करनी है तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो इंसर्ट अबव किया तो आप देखेंगे कि अली के नाम के ऊपर एक और रो इंसर्ट हो गई है। उसके बाद अगर आप साथ वाले ऑप्शन में इंसर्ट बिलो है, अगर आप इसके नीचे कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे। जितनी रो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं वो हो जाएंगी। उसके साथ इंसर्ट लेफ़्ट कॉलम वाला ऑप्शन है कि आप किस कॉलम के किस साइड पे कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आप जिस कॉलम पे क्लिक करेंगे उसके अगर लेफ़्ट पे कोई कॉलम सेलेक्ट करना इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको कॉलम इंसर्ट कर देगा। अगर आप उसके राइट पे कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके उस कॉलम के राइट साइड पे कॉलम को इंसर्ट कर देगा। उसके बाद ये सामने स्प्लिट सेल वाला ऑप्शन है कि आपने अगर किसी सेल को और मज़ीद किसी कॉलम या रो में डिवाइड करना है तो आप स्प्लिट सेल्स पर क्लिक करेंगे और ये आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने इस पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ कॉलम, कि आप इस सेल में कितने कॉलम बनाना चाहते हैं तो आप उतने कॉलम लिख लेंगे और नीचे नंबर ऑफ़ रो में जितनी रो इसमें बनाना चाहते हैं वो रो लिख लेंगे। मैं 2 लिख लेता हूँ तो आपने ओके पे क्लिक करना है तो उतनी रो और कॉलम इंसर्ट होके आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरह उसके साथ स्प्लिट टेबल है कि अगर आप ये टेबल स्प्लिट करना चाहते हैं, मतलब तकसीम करना चाहते हैं कि ये टेबल यहाँ से ये दो जो नाम हैं ये अलहदा हो जाएं और नीचे जो दो एक नाम है वो अलहदा हो जाए, तो आपने टेबल स्प्लिट टेबल के नाम पे क्लिक करेंगे तो जब देखेंगे कि आपका टेबल 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। इसी तरह मज़ीद कुछ आगे ऑप्शन हैं कि आप किसी कॉलम या रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप फ़र्ज़ करें मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं चाहता हूं कि इस जो रो है मेरी इसकी हाइट बढ़ जाए, तो मैं यहां से इसको ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसकी हाइट ये बढ़ रही है। और अगर मैं इसको ये नीचे विड्थ वाला ऑप्शन है, अगर कम करना चाहते हैं तो कम हो सकती है। और नीचे विड्थ में अगर आपकी इसकी चौड़ाई, अगर इसको मज़ीद लंबा करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो रो या कॉलम जिसने आपको सेलेक्ट किया होगा वो रो या कॉलम सेलेक्ट होके छोटा और बड़ा होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने डाटे की सेटिंग करनी है तो आपने इस डाटे को सिलेक्ट कर लेना है और सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपने कहाँ पे डाटा रखना है, ये देखिए आप जहाँ पे इसको सेट करना चाहते हैं, अगर सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में,
अगर राइट पे करना चाहते हैं तो राइट पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डाटा राइट की तरफ हो जाएगा, और अगर लेफ़्ट की तरफ करना चाहते हैं लेफ़्ट हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे रो के करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। और अगर आप डाटे की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो जो डायरेक्शन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये देखिए ये डायरेक्शन आपके डाटे की, ये नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, ये लेफ़्ट से राइट है, ये राइट वाली साइड पे ऊपर से नीचे है। इसी तरह मज़ीद आप जिस तरह जिस डाटे को रखना चाहते हैं वो डाटा या सेल उसी शेप में आ जाएगा। अगर आपको इस टेबल के बारे में कोई चीज़ या कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपको उसके बारे में मज़ीद गाइड कर दूँगा। शुक्रिया।